हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रश्नावली 13.2 इसका पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में देखिए मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे, शायद 2 क्वेश्चंस होमवर्क में भी दिए थे। अब इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं, चलिए वो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता देखिए आपको दी गई है 1/4 और घटना बी के घटित होने की प्रायिकता ये है 1/2 और ए तथा बी दोनों के घटित होने की प्रायिकता यह आपको दी गई है 1/8। हमें निकालना है कि पी ए नहीं तथा बी नहीं, यानी ना तो घटना ए घटित हो और ना ही घटना बी घटित हो, इस बात की प्रायिकता क्या है। यानी मैं आपको एक बार लिख देता हूं, ए नहीं तथा बी नहीं, इसका मतलब ए नहीं तथा बी नहीं, यानी कि ना तो घटना ए घटित हो और ना ही घटना बी घटित हो, दोनों में से एक भी घटना घटित नहीं हो। इस बात की प्रायिकता क्या है, ये हमें निकालना है। तो देखिए एक बात ध्यान रखें आप, या तो हम देखिए एक काम पहले ये करें, पहले हम ए यूनियन बी इस बात की प्रायिकता निकालें, यानी ए यूनियन बी जो घटना है उसकी प्रायिकता क्या है। उसका सूत्र क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, उससे पहले यूनियन का मान निकल के आएगा और फिर इसका सूत्र क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 1 माइनस पी ए यूनियन बी, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, जो कि मैंने आपको लिखवाया भी था शायद सबसे पहले वाली वीडियो में, उससे हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए मुझे एक बात और नजर आती है, अगर हम देखें पी ए और पी बी की गुणा करें 1/4 गुणा 1/2 कितना आएगा, 1/8 और ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता है वो भी कितनी है, 1/8, यानी कि पी ए इंटू पी बी वो बराबर है पी ए इंटरसेक्शन बी के। ये बात देखिए मैं यहां लिख देता हूं, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। यहां पे ये बात देखिए प्रूफ हो रही है, इसका मान इनके गुणनफल के बराबर है। और अगर हम ये प्रूफ करके दिखा दें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन बताए कि ए इंटरसेक्शन बी के घटित होने की प्रायिकता, यानी कि दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता इनकी अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर हो, तब ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। स्वतंत्र घटनाएं होंगी, ये यानी कि स्वतंत्र घटनाएं हैं। इस समय जो ए और बी घटनाएं हैं, ये कैसी घटनाएं हो गई, ये हो गई देखिए स्वतंत्र घटनाएं। और स्वतंत्र घटनाओं के लिए देखिए बहुत सिंपल सा रूल है, अगर हम इसका मान निकालते हैं तो ये भी इनकी अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगा। ये बात भी देखिए मैंने बताई थी, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ए डैश इंटू पी बी डैश। अब देखिए पी ए डैश का मान, पी ए कितना है 1/4, पी ए डैश 1 माइनस 1/4, आप सीधा भी लिख सकते हैं 3/4 गुणा पी बी का मान कितना है 1/2, तो पी बी डैश 1 माइनस 1/2, इसका मतलब 3/4 इंटू 1/4, यानी कि 3/8। यह आपका इसका मान। जब ये आपको क्लियर हो जाए कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो उसमें आप अलग से कोई सूत्र ना लगाएं, आप सीधे इसी से भी कर सकते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता 1/2, घटना बी के घटित होने की प्रायिकता 7/12 और आपको देखिए बुक में जो लिखा है, जो आपको बुक में लैंग्वेज दी हुई है, ए नहीं तथा बी नहीं, इस बात की प्रायिकता है 1/4। ए नहीं तथा बी नहीं, इस बात की जो प्रायिकता है वो कितनी है, 1/4। अब आपको ये देखना है कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ये भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं,
इसके लिए पहले मैं एक काम करता हूं, पी ए डैश का मान 1 माइनस 1/2, ये कितना आता है देखिए 1/2। पी बी डैश का मान 1 माइनस 7/12, यानी कि 5/12। अब देखिए यही रूल जैसे मैंने देखिए यहां अप्लाई किया, हम यहां देखेंगे अगर इनका गुणनफल इसके इक्वल है तो ये ए और बी स्वतंत्र होंगी, और अगर नहीं है तो स्वतंत्र नहीं होंगी। इनका गुणनफल देखिए क्या आता है 5/12 गुना 1/2, 5/24, और ये कितना है 1/4। इसका मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसकी प्रायिकता इक्वल नहीं है पी ए डैश इंटू पी बी डैश। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। ये हुआ देखिए इसका उत्तर, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। अब देखिए 11 क्वेश्चन में आपको होमवर्क में नहीं दूंगा, लेकिन चलिए फिर भी एक बार मैंने, क्योंकि आपको 11 क्वेश्चन की तरह बताया था, सबसे पहला वाला क्वेश्चन ए और बी आपको स्वतंत्र घटनाएं दे रखी है, पी ए का मान 0.3 है, पी बी का मान 0.6 है। तो ए और बी, और का मतलब तथा, यानी कि इंटरसेक्शन का मान निकालना है, ये पहला पार्ट है आपका। ए और बी नहीं, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताई थी, यानी कि पिछले वीडियो में। तीसरा पार्ट है ए या बी, यानी कि ए यूनियन बी, ये आप लोग कर सकते हैं। और जो चौथा पार्ट है ए और बी में से कोई भी नहीं, ए और बी में से कोई भी नहीं, इसका मतलब ना तो ए और ना ही बी, ना तो ए घटित होती है और ना ही बी घटित, यानी दोनों में से कोई घटित नहीं हो रही, यानी आपको इसका मान निकालना है। ये आप चारों पार्ट होमवर्क में कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अब देखिए कुछ भाषाओं वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 12, 13। चलिए पहले आपको ये बताते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। अगर हम देखें एक पासे को 3 बार उछालते हैं, और मैं आपसे एक बात कहूं कि इसकी प्रतिदर्श समष्टि बनाएं, यानी कि इसके कुल परिणाम कितने बनेंगे, तो वो तो 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी 216 बनेंगे। अब वो सब लिखने देखिए संभव नहीं है, क्योंकि सारा टाइम तो देखिए आपको उसी में वेस्ट हो जाएगा। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम एक बार विषम संख्या आए, इसका मतलब क्या है, एक बार भी आ सकती है, 2 बार भी आ सकती है, तीनों के तीनों बार भी आ सकती है। कम से कम एक का मतलब तो यही होता है, एक या एक से अधिक, कितनी भी बार, यानी जितनी बार हमने वो परीक्षण किया है। तो कम से कम एक बार विषम संख्या आना, इसका मतलब एक बार भी आ सकती है, 2 बार भी आ सकती है, तीनों बार भी आ सकती है। तो अब देखिए पहले हम इस बात की निकालें कि एक बार आने की प्रायिकता विषम संख्या, फिर निकालें 2 बार आने की प्रायिकता, फिर निकालें 3 बार आने की प्रायिकता, फिर तीनों को जोड़ें, वो भी देखिए लेंथी मेथड होगा। कभी भी आपको देखिए ये बात दी गई हो कम से कम एक बार, ये शब्द लिख के आता है, मैं देखिए यहां पे लिख देता हूं, कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार विषम संख्या है। कम से कम एक बार का मतलब एक बार भी आ सकती है, 2 बार भी आ सकती है, 3 बार भी आ सकती है। तो देखिए मैं आपको एक लिख के बताता हूं परीक्षण क्या होगा। जब देखिए हम पासे को 3 बार उछालते हैं, तो हो सकता है एक बार भी विषम संख्या नहीं है, उसे मैंने 0 मान लिया।
ये मैं परीक्षण को मानता हुआ चल रहा हूं, एक बार भी विषम संख्या नहीं आ रही। कुछ परिणाम ऐसे होंगे जिनमें एक बार भी विषम संख्या नहीं आए, उसे मैंने 0 मान के चला। अब कुछ परिणाम ऐसे होंगे जिसमें एक बार विषम संख्या आ रही है, उसे मैंने 1 मानते हुए चला। कुछ परिणाम ऐसे होंगे जिनमें 2 बार विषम संख्या आएगी, उन्हें मैंने 2 से रिप्रेजेंट किया। और कुछ परिणाम ऐसे होंगे जिसमें 3 बार विषम संख्या आएगी, उसे मैंने ये किया। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि हमने 3 बार पासे को चला है। हो सकता है एक बार भी ना आए विषम संख्या, एक बार भी आ सकती है, 2 बार भी आ सकती है, 3 बार भी आ सकती है। ये सारे परिणाम हो गए, यानी एक बार भी नहीं आना, एक बार आना विषम संख्या, 2 बार विषम संख्या आना या 3 बार विषम संख्या आना, ये हो गए सारे परिणाम। यानी इन सारे परिणामों को अगर हम जोड़ दें तो प्रतिदर्श समष्टि बन जाएगी। और पूरी प्रतिदर्श समष्टि की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है? 1, क्योंकि प्रतिदर्श समष्टि यानी कोई परिणाम, तो इसकी पूरी की प्रायिकता कितनी होगी? 1। हमें किस बात की निकालनी है? कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता। कम से कम एक बार का मतलब एक बार भी आ सकती है, 2 बार भी आ सकती है और 3 बार भी आ सकती है, यानी हमें ये टोटल प्रायिकता निकालनी है। तो हम अगर ऐसे माइनस में ले जाएं तो हम इस बात की प्रायिकता निकाल लें कि एक बार भी नहीं आ रही विषम संख्या, और उसे हम 1 में से माइनस कर दें। देखिए यही जो हुआ, एक बार आने की प्रायिकता, 2 बार आने की प्रायिकता, 3 बार आने की प्रायिकता, यानी कम से कम एक बार आने की प्रायिकता बराबर कितनी होगी? 1 - 0, यानी 1 में से माइनस कर दें। इसे 0 का मतलब संख्या मत मानिए, इसे मानिए एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं, यानी एक बार भी विषम संख्या नहीं आए, इसकी प्रायिकता को हम माइनस कर दें 1 में से, तो वह इसी की निकलेगी। ये आप ज्यादातर क्वेश्चन में ध्यान रखें, कम से कम एक बार अगर आपको इस बात की प्रायिकता निकालनी है तो आपको क्या करना है? 1 में से आपको माइनस करनी है एक बार भी विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। आप लोग शब्द बढ़ा सकते हैं, एक बार में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। ये आसान भी पड़ेगा, कैसे चलिए मैं बताता हूं। 1 - एक बार भी विषम संख्या नहीं आए, यानी ना तो पहली बार विषम संख्या आए, मैंने एक घटना को क्या माना है? पहली बार विषम संख्या आए, लेकिन मैं कह रहा हूं पहली बार विषम संख्या नहीं आए, तो उसे तो हम देखिए यही लिखेंगे PA'। फिर ऐसे दूसरी बार विषम संख्या नहीं आए, मैंने क्या माना है? तो दूसरी बार विषम संख्या आए, नहीं आए तो मतलब PB'। तीसरी बार भी विषम संख्या नहीं आए, तीसरी बार विषम संख्या आने की C है, नहीं आने की C' है। यानी ना तो पहली बार विषम संख्या आए, ना दूसरी बार विषम संख्या आए, ना तीसरी बार विषम संख्या आए, एक बार भी विषम संख्या नहीं आए। ये जो प्रायिकता निकल के आएगी इसे हम 1 में से माइनस कर देंगे। अब इनके मैंने गुणा दो की, ये सभी घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं। इस घटना के घटित होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने पासे को उछाला, वो घटना कंप्लीट हो गई। दूसरी घटना का इस घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और ना इस घटना का इस घटना पर कोई प्रभाव पड़ा। ये सभी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये हमें दोबारा उछालना है पासा, फिर हमें तीसरी बार उछालना है, यानी ये सभी घटनाएं आपस में कैसी हैं? स्वतंत्र घटनाएं। एक बात आप लोग और ध्यान रखें, जितने भी ये पासे वाले क्वेश्चन होते हैं, सिक्के वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सभी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ये सभी घटनाएं कैसी है? स्वतंत्र। अब देखिए मैं आपसे कहता हूं विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? पासे पर 3 विषम संख्याएं होती हैं, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? 3/6, यानी कि 1/2। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता अगर 1/2 है तो नहीं आने की प्रायिकता वो भी 1/2 ही होगी, इंटू ये भी कितनी होगी? विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता यानी 1/2, और विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता 1/2।
1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 1/8, 1 माइनस 1/8 बराबर हो गया 7/8। यह आपका उत्तर होगा। और ये देखिए इससे आसान पड़ेगा। आप पहले निकालें एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता, फिर निकालेंगे 2 बार आने की प्रायिकता, फिर निकालेंगे 3 बार विषम संख्या आने की प्रायिकता, तीनों को जोड़ेंगे तो उत्तर निकल के आएगा। यह आपका पहली बार उत्तर निकल के आएगा। कभी भी आपसे कहे कम से कम एक बार, तो आप निकालें एक बार भी नहीं, उसे 1 में से माइनस कर दें, आ जाएगी कम से कम एक बार। ये विषम संख्या ही नहीं, अगर ये सम संख्या भी कहते तो भी उत्तर आपका 7/8 आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है, दो गेंदें एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं, बिना प्रतिस्थापित किए। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड और थर्ड कराए थे पिछले वीडियो में, लेकिन चलिए फिर भी आपको बता रहा हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। दो गेंदें एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। बिना प्रतिस्थापन का मतलब जो गेंद हमने एक बार निकाल ली उसे दोबारा नहीं रखना बॉक्स में। अब देखिए बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं, टोटल गेंदें हो गई 18। तो पहला पार्ट क्या है, दोनों गेंदें लाल होने की प्रायिकता। मैं यहां लिख देता हूं, दोनों गेंद लाल होने की प्रायिकता। बराबर, चलिए आपको पहले निकाल कर दिखाता हूं। दोनों गेंदें लाल हो यानी पहली भी लाल हो और दूसरी भी लाल हो, लेकिन बिना प्रतिस्थापित किए। तो चलिए पहले मैं इस तरह से लिखता हूं, पहली गेंद लाल हो, ये मैंने R1 से लिख दिया है। इसका मतलब है लाल पहली गेंद वो लाल है। अब दूसरी भी लाल हो, लेकिन दूसरी घटना तब घटित हो रही है, देखिए जब पहली घटित हो चुकी है, और इसका प्रभाव पड़ेगा दूसरी घटना पर। क्यों? क्योंकि ये बिना प्रतिस्थापन की है। बिना प्रतिस्थापन में एक गेंद कम हो जाती है, इसलिए इस घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर पड़ जाता है। यानी अगर हम दूसरी गेंद लाल निकालते हैं तो ये हम इस तरीके से लिख के दिखाएंगे, दूसरी गेंद लाल आने की प्रायिकता, जबकि पहली गेंद लाल आ चुकी है। ये बात इस तरह से लिखी जाएगी, यानी पहली घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर। अब इसका मान कैसे निकालें चलिए देखते हैं। टोटल गेंदें कितनी है? 18, लाल गेंदें कितनी है? 8। तो इसकी प्रायिकता तो देखिए 8/18 ही होगी, क्योंकि अनुकूल परिणाम 8 हो गए और कुल परिणाम कितनी है? 18। अब देखिए जो गेंद हमने सेलेक्ट कर ली उसे वापस हम नहीं रखेंगे, तो जो अगली गेंद हम सेलेक्ट करेंगे वो हम 17 में से करेंगे। कितने से करेंगे? 17 में से। लेकिन एक गेंद यहां पहले ही आ चुकी लाल, और लाल 8 नहीं बची, लाल बची कितनी? 7। तो दूसरी गेंद लाल आने की जो प्रायिकता है वो होगी 7/17, क्योंकि एक लाल कम हो चुकी और टोटल भी एक कम हो चुकी। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, 2 चौक 8, 2 9 18, तो 7 चौक 28/153। ये आपका उत्तर होगा। अगर यही बात कहते ये प्रतिस्थापन के साथ है, यानी जो गेंद हमने निकाल ली उसे वापस रख देंगे हम बैग में, तो ये भी 8/18 आएगी और ये भी 8/18 ही होगी, यानी 8/18 गुणा 8/18। उसे हम सीधा लिख के दिखाएंगे, PR1 × PR2। वो घटनाएं स्वतंत्र हो जाएंगी, क्योंकि इसका प्रभाव दूसरी घटना पर फिर नहीं पड़ेगा। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या लिखा है, प्रथम काली और दूसरी गेंद लाल हो। ये है देखिए बात, प्रथम गेंद काली हो और दूसरी गेंद लाल हो, इस बात की प्रायिकता क्या है? यानी पहली काली ही हो, तो इसे तो मैं देखिए इस तरीके से लिखता हूं, PB1। दूसरी गेंद लाल हो, यानी दूसरी लाल है
लेकिन ये घटना तब घटित होगी जब पहली घटना घटित हो चुकी है। पहली काली हो, दूसरी लाल हो। चलिए अब देखते हैं काली गेंद कितनी है 10, टोटल कितनी है 18, तो ये तो 10/18 ही लिखेंगे हम, इनटू अब गेंद कितनी बची देखिए 17, क्योंकि एक गेंद हम सिलेक्ट कर चुके हैं। लेकिन ये गेंद देखिए हमने काली सिलेक्ट करी है, लाल तो देखिए लाल में कोई फर्क नहीं पड़ा, लाल तो उतनी की उतनी ही है। लाल कितनी है देखिए 8, यहां तो हमने देखिए कौन सी निकाली है काली, अब लाल 8 है, 8 में गए बची 17 है, लेकिन उसमें लाल तो आपकी 8 ही है, तो इसकी प्राइस का क्या है 8/17, तो कैंसिल करते हैं 40/153। चलिए मैं यही लिख देता हूं 40/153। अगर ये प्रतिस्थापन के साथ होती तो 10/18 इंटू 8/18 ही आता, लेकिन ये क्योंकि बिना प्रतिस्थापन के एक गेंद कम हो जाएगी। अब देखिए तीसरा पार्ट क्या लिखा है, एक गेंद काली हो और दूसरी गेंद लाल हो। एक गेंद काली तथा दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता। एक गेंद काली तथा दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता बराबर, अब इन्होंने देखिए ये नहीं कहा, यहां था प्रथम गेंद काली और दूसरी गेंद लाल, और यहां लिखा है एक गेंद काली हो, वो कोई सी भी हो सकती है काली, दूसरी लाल हो सकता है पहली काली हो दूसरी लाल होगी, या दूसरी काली हो तो पहली लाल होगी। एक गेंद काली होनी चाहिए और एक गेंद लाल होनी चाहिए, इसे हम दूसरी की जगह एक गेंद भी लिख सकते हैं, क्योंकि बुक में दूसरी लिखा है इसलिए मैंने दूसरी शब्द लिखा है। अब देखिए अगर एक गेंद काली है तो मान लो हो सकता है पहली काली है, इसका मतलब दूसरी लाल होगी इस तरीके से, या हो सकता है पहली लाल हो दूसरी काली हो, यानी कि इस तरीके से एक गेंद काली दूसरी लाल, एक गेंद लाल दूसरी काली। या शब्द मैंने बीच में बोला था, या का मतलब हमेशा प्लस होगा। ये एक प्रभाव हुआ घटना और ये दूसरा हुआ। अब देखिए अगर हम इनका मान निकालते हैं तो ये मान तो देखिए मैंने ऊपर भी निकाल रखा है, चलिए मैं एक बार फिर भी लिख देता हूं 10/18 इंटू 8/17, ये तो हुआ देखिए इसका मान, प्लस अब आते हैं पहली लाल, लाल कितनी है देखिए 8, तो ये हो गया 8/18, क्योंकि पहली लाल आने की प्रायिकता लाल कितनी है 8, टोटल 18 इंटू दूसरी काली हो, तो दूसरी तो हम 17 में से निकालेंगे, और काली पे तो देखिए 10 की 10 ही है, यहां तो हमने ना निकाली थी, काली तो 10 की 10 है, ये हो गया। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, ये तो देखिए ऊपर भी लिखा है 40/153, और ये कितना आता है 40/153, 40/153 प्लस 40/153, यानी कि 80/153, ये आपका उत्तर है। ये हुआ देखिए कंप्लीट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 13 बताया। ये बात ध्यान रखें आप, इन दोनों में डिफरेंस है, एक गेंद काली और दूसरी गेंद लाल। यहां पे देखिए ये नहीं लिखा कि कौन सी काली होनी चाहिए और कौन सी लाल, इसलिए हमने दोनों संभावनाएं दी, दोनों को प्लस करके प्रायिकता निकाली। अब देखिए क्वेश्चन आगे भी दे रखे हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है ये भी, जैसे 14 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो लिखा है, एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है, यानी ए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इस बात की प्रायिकता है 1/2, और उसी प्रॉब्लम को बी भी सॉल्व कर लेगा, इस बात की प्रायिकता है 1/3। स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं,
यानी ए और बी घटनाएं ये जो होंगी ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए की स्वतंत्र हल करने की प्रायिकता 1/2 और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता 1/3, यानी कोई भी घटना किसी घटना पे निर्भर नहीं है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहला पार्ट समस्या हल होने की प्रायिकता, समस्या हल हो जाती है तो मैं चलिए इस तरीके से लिख देता हूं, समस्या हल होने की प्रायिकता, यानी कि समस्या सॉल्व हो जानी चाहिए। इसका मतलब देखिए ये नहीं है कि दोनों ही समस्याएं हल कर लें, ए भी कर दे और बी भी कर दे हल, कोई भी एक जना अगर कर दे हल तो समस्या हल मानी जाएगी। कम से कम यानी एक जना जरूर हल कर दे, हो सकता है दोनों में से कोई एक हल कर ले, समस्या सॉल्व मानी जाएगी, या दोनों में दोनों ही सॉल्व कर दे तो भी सॉल्व मानी जाएगी। समस्या हल होना इस बात का मतलब है कम से कम एक जना हल कर दे। मैं यहां लिख देता हूं कम से कम एक व्यक्ति द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, यानी कम से कम एक व्यक्ति समस्या को सॉल्व कर देगा, इस बात की प्रायिकता हमें निभानी है। ये बात आप देखिए दोबारा नोट करें, समस्या हल होना इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों लोग ही समस्याएं सॉल्व करेंगे, ये बात आप ध्यान रखें, दोनों लोग ही समस्याएं सॉल्व करें इसका मतलब ये नहीं है। कम से कम एक व्यक्ति जरूर हल कर दे समस्या तो वह समस्या हल मानी जाएगी। अब मैंने आपको देखिए बताया था ये कम से कम एक शब्द लिख दिया, कम से कम एक का मतलब एक भी कर सकता है, दोनों भी कर सकती है। तो या तो हम निकाल दें ए यूनियन बी का मान, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, वो भी बिल्कुल ठीक है, उत्तर आपको आएगा कम से कम एक व्यक्ति द्वारा। लेकिन मैंने अभी आपको देखिए थोड़ी देर पहले बताई थी बात, कम से कम एक, इस बात की अगर बात आती है कभी भी लिखी हुई इस तरीके की कोई बात कम से कम एक, तो हम निकालें एक भी नहीं, एक भी व्यक्ति द्वारा हल नहीं होने की प्रायिकता, ये निकालना। एक भी व्यक्ति हल नहीं कर पा रहा उसे 1 में से माइनस करना तो भी निकल आएगा। दो व्यक्ति में देखिए वो भी सूत्र लग सकता है ए यूनियन बी का, 3 व्यक्ति होंगे तो टिपिकल पड़ जाएगा, 4 व्यक्ति होंगे और टिपिकल पड़ेगा, ये सूत्र सभी में काम आ जाता है। हम इस बात की निकालने की एक भी सॉल्व नहीं कर रहा, उसे 1 में से माइनस कर दें, कब? जब कम से कम एक की निकल पाए आपसे। तो देखिए कम से कम एक का मतलब 1 माइनस एक भी नहीं, मतलब ना तो ए कर रहा है और ना ही बी कर रहा है, यानी पी ए डैश इंटू पी बी डैश, क्योंकि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं इसीलिए ना तो ए कर रहा है और ना ही बी कर रहा है। इसका मतलब 1 माइनस पी ए डैश का मान देखिए 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 और पी बी डैश का मान 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। ये कितना बचा? 1/3, 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है, उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल कर लेता है। मैं एक बार लिख देता हूं, तथ्यता एक व्यक्ति द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता। देखिए तथ्यता का मतलब केवल यानी एग्जैक्टली ठीक एक व्यक्ति द्वारा समस्या हल करने की प्रयत्न, यानी यहां आपको क्लियर किया कि केवल एक ही व्यक्ति समस्या हल करेगा, यानी अगर ए कर रहा है तो बी नहीं करेगा हल और अगर बी कर रहा है तो ए नहीं करेगा हल।
इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? अगर ए कर रहा है लेकिन बी नहीं कर रहा, उसे हम इस तरीके से लिखाएंगे। और अगर बी कर रहा है, ए नहीं कर रहा, उसे हम इस तरीके से लिखाएंगे। यानी अगर ए करता है तो बी नहीं करेगा, या बी करता है तो ए नहीं करेगा। दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, और दोनों संभावनाएं अगर हैं ये, तो बीच में किसका चिन्ह? प्लस का। यानी ये संभावना या ये संभावना, या का मतलब ही देखिए प्लस होता है। अब देखिए इसका मान क्योंकि स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटू पी बी डैश प्लस पी बी इंटू पी ए डैश। पी ए का मान 1/2, पी बी डैश का मान 1 माइनस 1/3 यानी 2/3 प्लस पी बी का मान 1/3 और पी ए डैश का मान 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। क्या आता है देखिए सॉल्व करके? मैं चलिए सीधा लिख देता हूं, 2/6 प्लस 1/6 यानी कि 3/6। इसका मतलब हो गया देखिए 1/6। ये हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ताश के पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी। देखिए ताश के पत्ते 52 पत्ते जैसे लिखा ही है, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने खेला भी होगा। ये ताश के 52 पत्तों की सुमिश्रित गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं? इसका मतलब क्या है? चलिए मैं यहां लिख देता हूं, मैं भाषा तो लिखी हुई है। घटना ई जो है, निकाला गया पत्ता हुकुम का है। इसका मतलब जो ई की प्रायिकता होगी यानी कि पी ई, वो है हुकुम आने की प्रायिकता। जो घटना ई है वो क्या कह रहे हैं? देखिए हुकुम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। हुकुम के पत्ते 13 होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 52। तो 13/52 यानी कि 1/4। अब देखिए घटना एफ है, निकाला गया पत्ता इक्का है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इक्का। अब इक्के कितने होती हैं? 4। टोटल पत्ते कितने? 52 यानी कि 1/13। अब ये स्वतंत्र है या नहीं, ये कैसे पता लगाएं? तो उसके लिए हमें देखिए ये मान निकालना है, पी ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब जो हुक्म भी हो और इक्का भी हो, यानी जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। इसका मतलब सीधा सीधा जो हुक्म भी हो और इक्का भी हो, यानी हुक्म का इक्का, और वो केवल एक होता है, यानी कि 1/52। वो हुक्म का इक्का ही ऐसा होगा जो इनमें ही होगा और इनमें भी होगा। अब अगर इनका गुणनफल इसके इक्वल है तो ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, नहीं तो ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। अगर हम इनका गुणनफल देखते हैं तो कितना आएगा? 1/52, और ये भी कितना है? 1/52। यहां मैं लिख देता हूं, यानी कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ। ये बात प्रूफ हो गई। इससे यह निष्कर्ष लिखना है कि घटनाएं ए और बी वो स्वतंत्र घटनाएं हैं। दूसरा पार्ट, निकाला गया पत्ता काले रंग का है। काले पत्ते, चलिए दूसरा पार्ट में आपको वैसे ही लिख दे देता हूं। निकाला गया पत्ता काले रंग का है, काले पत्ते 26 होते हैं। निकाला गया पत्ता बादशाह है, बादशाह कितने होते हैं? 4। और अब अगर कॉमन की बात आए, यानी जो काले रंग के भी हो और बादशाह भी हो, यानी कि काले बादशाह, वो होते हैं देखिए 2/52। अब आप ये चेक कर सकते हैं। मैं चलिए आपको तीसरा पार्ट करा रहा हूं। निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है। निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है, मतलब या तो वो बादशाह होना चाहिए या वो बेगम होनी चाहिए, इनमें से कोई हो सकता है। तो बादशाह कितनी होती है? 4। बेगम कितनी होती हैं? 4। बीच में क्या लिखा है? या का मतलब प्लस। 4 और 4 टोटल कितने हो गए? 8, यानी कि इसकी प्रायिकता 8/52 है।
यानी कि 2/a है। पी एफ क्या है? निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम है। बेगम 4 होती हैं, गुलाम 4 होते हैं, 8/52 यानी कि 2/a है। अब आती है कि कॉमन निकालने की बात, मतलब जो इनमें भी हो और इनमें भी हो। वो देखिए शायद आपको भाषा पढ़ के पता लग गया है, वो बेगम ही ऐसे होंगे पत्ते जो इनमें भी हैं और इनमें, और वो कितने होंगे? 4/52 यानी कि 1/3। अब हमें ये चेक करना है कि स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं। अगर इनका गुणनफल इसके इक्वल है तो ये स्वतंत्र हैं। यहां हम देख रहे हैं इनका गुणनफल आता है 4/169, ये तो नहीं है इसके इक्वल, यानी P इंटरसेक्शन F नॉट इक्वल टू PE इंटू PF। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि घटनाएं E तथा F स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। ये हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपको बताता हूं, 16 क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है, एक छात्रावास में यानी कि हॉस्टल में 60% विद्यार्थी हिंदी के, 40% अंग्रेजी के और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। चलिए मैं इस बात का लिख देता हूं, अगर वो हिंदी का अखबार पढ़ते हैं तो ये मैंने लिख दिया PH। ये कितने 60%, ये प्रायिकता ही है, देखिए 60% यानी वो प्रायिकता ही होती है। अब देखिए जो 40% है वो अंग्रेजी का पढ़ते हैं, उसे मैंने इंग्लिश इस तरीके से लिखा दिया है PE बराबर 40%। और क्या है? दोनों अखबार पढ़ते हैं, दोनों का मतलब जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉमन है वो है देखिए 20%, यानी कि 20/100। ये तीनों मान हमें दिए हैं। अब देखिए पहला पार्ट क्या है, प्रायिकता क्या कीजिए कि वे ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, ना तो हिंदी ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता। बराबर, यानी ना तो वो हिंदी का अखबार पढ़ती हो और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती हो। इसे अगर हम लिख के दिखाएंगे, वो देखिए इस तरीके से लिख के दिखाएंगे H डैश इंटरसेक्शन E डैश, ना तो हिंदी ना ही अंग्रेजी। अब आप लोग ये सोचेंगे कि अगर ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हम इनकी सीधे गुणा कर सकते हैं, PH डैश इंटू PE डैश। ये देखिए हम चेक करके देख लेते हैं ये स्वतंत्र घटनाएं है, यानी वो तब होगा अगर इनका गुणनफल इसके इक्वल है तो ये स्वतंत्र घटनाएं होंगी। PA इंटू PB इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B। अगर ऐसा है तो ये स्वतंत्र है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं, अगर हम इनकी गुणा करें तो 24/100 आता है। ये कितना है? 20/100। इसका मतलब ये स्वतंत्र तो नहीं है, और अगर ये स्वतंत्र नहीं है तो हम इसे सीधे तो सॉल्व नहीं कर सकते, यानी PH डैश इंटू PE डैश। अब इसे कैसे करेंगे? मैंने आपको देखिए सबसे पहले वाले वीडियो में सूत्र लिखवाया भी था, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ना तो A ना ही B, 1 माइनस PA यूनियन B। वही बात हो गई, देखिए दोनों में से एक भी नहीं, 1 माइनस कम से कम एक कम एक कम निकालते हैं तो इसे माइनस करते हैं, और इसे निकालते हैं तो इसे माइनस करते हैं, बात तो एक ही है। अब देखिए 1 माइनस हमें इसका मान भी नहीं पता, लेकिन इसका मान हम निकाल सकते हैं। A यूनियन B का सूत्र क्या होता है? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B।
यानी कि 1 माइनस मान निकालते हैं, देखिए पीएच यानी कि 60/100, पीई यानी कि 40/100, इंटरसेक्शन यानी कि 20/100। 60 और 40, 100 माइनस 20, 80/100, 1 माइनस 80/100। और देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपसे ये कहते हैं कम से कम एक अखबार पढ़ने की प्रायिकता क्या है, कम से कम एक अखबार पढ़ने की प्रायिकता वो ये है, यानी कि ये चीज, ये कम से कम एक की है। इसे मैं माइनस कर रहा हूं, ये जो प्रायिकता निकल के आई, ये आई दोनों में से एक भी अखबार नहीं पढ़ने की प्रायिकता। ये कम से कम एक अखबार पढ़ने की प्रायिकता, ये दोनों में से एक भी अखबार नहीं पढ़ने की प्रायिकता। चलिए ये पार्ट हो गया ए। अब आता है इसका बी पार्ट। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, मैं चलिए यहां लिख देता हूं, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता क्या कीजिए। अब इसका मतलब क्या है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, यदि यह ज्ञात है यानी ये घटना घटित हो चुकी है। यदि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है, इसका मतलब ये घटना घटित हो चुकी है। इसे अगर हम दिखाएंगे तो ये इस तरीके से दिखाएंगे, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, इसका मतलब ये घटना घटित हो चुकी है। तो जो घटना घटित हो चुकी होती है उसे तो हम घटित नहीं दिखाते हैं। तो निकालने किसकी है, उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता क्या है, यानी कि अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता अगर वो हिंदी का अखबार पढ़ती है। इसका अगर मान निकालें तो इसका सूत्र तो मैंने आपको दिखवाया ही था, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। दोनों के मान हमें पता है, इंटरसेक्शन का 20/100 और हिंदी की प्रायिकता कितनी है 60/100, 20/60 यानी कि 1/3। आप इसे भी 1/5 लिख सकते हो, ये 1/5 है। अब देखिए तीसरा पार्ट, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, इसका मतलब क्या है, यहां पे जो घटना घटित है ये घटना घटित हो चुकी है। यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता क्या है, इसका मतलब पी एच इंटरसेक्शन ई, चाहे ई इंटरसेक्शन एच लिखें आप, अपॉन पी ई। मान क्या है 20/100 बटे पीई का मान 40/100। सॉल्व करके क्या आया 20/40 यानी कि 1/3। ये पार्ट कंप्लीट। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। यदि एक पासे का जोड़ा उछाला जाता है, यानी कि दो पासे हमने एक साथ उछाले, तो प्रत्येक पासे पर यानी कि दोनों पर सम अभाज्य संख्या, यानी दोनों पर ऐसी संख्या आए जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। ऐसी संख्या वो सिर्फ एक संख्या होती है, वो होती है 2। ये ऐसी है जो सम भी है और अभाज्य भी है, यानी पहले पर भी 2 आना चाहिए और दूसरे पे भी 2 आना चाहिए। ये ऐसा अकेला जोड़ा बनता है। जब हम दो पासों को यानी पासे का जोड़ा उछालेंगे तो टोटल परिणाम बनेंगे देखिए 36। उसमें अकेला ही ऐसा परिणाम है जिसमें दोनों पर समअभाज्य संख्या होती है, पहले पे भी 2 हो गया, दूसरे पे भी 2, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई 1/36, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखिए 18वां, दो घटनाओं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि ए और बी परस्पर अपवर्ती हैं, बिल्कुल गलत। पी ए बराबर पी बी, बिल्कुल गलत। पी ए प्लस पी बी बराबर 1, बिल्कुल गलत। देखिए परस्पर अपवर्ती में तो ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है, पी ए बराबर पी बी वो समसंभाव्य घटनाएं हैं, और पी ए प्लस पी बी बराबर 1 वो घटनाएं कैसी होती हैं परस्पर अपवर्ती और निशेष। परस्पर अपवर्ती और निशेष जो मैंने लिखवाई थी। बी पार्ट जो बचाइए, ये देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ही है, ये गलत लिख गए हैं,
ये यही है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और अगर ये स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्र का सूत्र मैंने आपको ये बताया, इनकी अलग अलग गुणा हो जाएगी, यानी पी ए डैश इंटू पी बी डैश। और इसे क्या लिखते हैं 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी। ये हुआ देखिए सॉल्व। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है और ये प्रश्नावली भी कंप्लीट होती है। अब देखिए जो अगली प्रश्नावली होगी उसके लिए शायद मुझे पहले आपको प्रिपेयर वो बतानी भी पड़ेगी। 2 प्रिमेय है इस तरीके की, पहले मैं वही आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।